जाएगा। हुश हुश हुश। टुनटुनी एक बढ़ते हुए सांप को बार बार उड़कर रोक रही थी और सांप बढ़े जा रहा था सामने बैठे एक बाज को खाने के लिए। बाज की आंखें खुल जाती है, सांप टुनटुनी को डस लेता है और टुनटुनी जमीन पर तड़पने लगती है। अरे नादान पंछी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरे लिए सांप से जोखिम मोल ले लिया। देखो सांप ने तुम्हें काट लिया। कोई नहीं महाराज, मैं तो एक साधारण चिड़िया हूँ, आप साधु हो, आपको जीना चाहिए, मेरा क्या है। लेकिन महाराज मेरे 2 बच्चे हैं, आप उन्हें बचा लेना। अरे नहीं चिड़िया रानी, ठहरो, मैं अभी तुम्हें जीवित करता हूँ और ठीक करता हूँ। ओम 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 ओम। इतना कहकर बाज अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी चिड़िया को ठीक कर देता है। धन्यवाद महाराज, मैं अब जा रही हूँ, मेरे बच्चे भूखे होंगे। सुनो टुनटुनी, ये बांस की लकड़ी लेते जाओ, ये बांस तुम्हें काम आएगा। इस बांस से अपना घर बनाना। बहुत जल्दी तुम्हारे जंगल में एक बहुत भयानक बाढ़ आने वाला है। महाराज अगर ऐसा हुआ तब तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर ये बांस की लकड़ी मुझे क्या बचाएगी? अरे तुम इसे ले जाओ, इसकी जादुई शक्तियाँ तुम्हें तभी पता चलेगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। टुनटुनी बांस को लेकर पहुंच जाती है अपने घर और बांस से बनाने लगती है अपना घर। कालू कौआ जो उसका पड़ोसी था और हमेशा जलता रहता था उससे, वो आता है। अरे टुनटुनी, कहाँ टुनटुन कर रही थी दिन भर, और ये क्या बांस का घर बना रही है? अच्छा चल बना ले। सुन, मैं भी लकड़ी का घर बना रहा हूँ, 2 मंजिला घर बना रहा हूँ, देखेगी तो तड़प जाएगी। अरे कालू भैया, अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी मेरा घर बनाने दो। वैसे आपको बता दूं, मुझे ये जादुई बांस मिली है। अच्छा, कौन तुझे जादुई बांस दे गया इस जंगल में? दिल को खुश करने के लिए बहाना अच्छा है। चल मैं चलता हूँ, मुझे दहेज के मिले पैसों से अपने लिए आलीशान घर बनाना है। गौरी कौवी ने ढेर सारा दहेज लाया है, तू तो ठहरी भिखारन, तेरे पास है ही क्या? कालू भैया हर वक्त मजाक नहीं बनाते, आप जाओ और मुझे काम करने दो। मुझे मेरे बच्चों के लिए घर तैयार करना है। मेरे घर की हालत देख ही रहे हो कैसी है, और बारिश आने वाली है। मौसम विभाग ने जानकारी भी दी है, इसलिए जल्द से जल्द हमें अपने घर तैयार कर लेने चाहिए। ठीक है, ज्ञान मत दे, जा रहा हूँ। कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। दोनों ही अपने अपने घर बनाने में लग जाते हैं। टुनटुनी का घर भी तैयार हो जाता है और कालू कौवे का घर भी तैयार हो जाता है। कालू कौआ चिढ़ाने के लिए टुनटुनी के पास पहुँचता है। अरे ओ टुनटुनी, सुन तो, मेरा घर बन गया है, मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ, बड़ा भोज दे रहा हूँ, आएगी तो? और सुन, ये फटीचर वाले हालात में अपने बच्चों के साथ मत आना, कुछ अच्छे अच्छे कपड़े और उपहार लेकर आना। अरे मैं तो भूल ही गया, तू भूखी नंगी, तू कहाँ से लाएगी मेरे लिए उपहार? कालू भैया, आप जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। वैसे गृह प्रवेश मेरा भी है आज, इसलिए मैं आपके गृह प्रवेश में नहीं आ सकती हूँ। अब आप यहाँ से जाओ। अरे क्या बात करती है टुनटुनी, तू आएगी, मेरे घर को देखेगी, तुझे जलन होगी तो मुझे खुशी होगी, मेरे से ये खुशी तो नहीं छीन। कालू भैया बड़ी बकवास बातें करते हो आप। जाओ, जाकर गौरी कौवी को संभालो, वरना पता चलेगा किसी और कौवे के साथ उड़ गई। टुनटुनी हद में रह। कालू कौवे, तू जद में रह और जा यहाँ से निकल। कालू कौआ मुंह बनाकर वहाँ से चला आता है। अब इतने में रात को बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तूफान। ऐसी बारिश तो जंगल में कभी भी नहीं देखी गई थी। इस बारिश ने तो एकदम से डरा कर रख दिया था। एक एक करके पंछियों के घर बारिश में डूबने लगे।
बाढ़ का पानी बढ़ने लगा। पूरा का पूरा जंगल बाढ़ के पानी में डूबता हुआ नजर आया और कालू कौवे का 2 मंजिला घर, वहाँ तक भी पहुँचने लगा बाढ़ का पानी। अजी, आप तो कहते थे कि इस जंगल में सबसे अच्छा, सबसे मजबूत घर बनाया है। मेरे बाप ने पैसे दिए थे, सारे पैसे उड़ा दिए। अब बताओ, हमारे भी घर से छत से पानी टपकने लगा है और ऐसा लगता है जल्दी ही बाढ़ का पानी घुस जाएगा। अरे गौरी, तू चिंता क्यों करती है? हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तेरे पप्पा जिंदाबाद। चुप करो, अब मैं कोई भी दहेज के पैसे नहीं लाने वाली और अपनी जान बचाने की सोचो, क्योंकि बाढ़ का पानी घुस आया है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी घर में घुस आता है और दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर भी पानी में डूब जाता है। अब तो नौबत ये आ जाती है कि उड़ते उड़ते कालू कौवा गोरी कौवी थक जाते हैं और पानी में बहने लगते हैं। बहते बहते उन्हें दिखता है टुनटुनी का बांस का घर, जो पानी में नाव की तरह तैर रहा था। अरे, ये तो टुनटुनी का घर है और टुनटुनी तो बड़े मजे से अपने बच्चों के साथ बैठी है। चलता हूँ, पूछता हूँ। किसी तरीके से कालू कौवा और गोरी कौवी पहुँचते हैं टुनटुनी के घर के पास। अरे टुनटुनी, तेरा घर तो तैर रहा है, हमें बचा ले वरना हम मारे जाएंगे। हाँ हाँ बहन टुनटुनी, इनकी बातों का बुरा ना मानना, मुझे भी बचा लो। और इसे बचाओ या ना बचाओ, मुझे तो जरूर बचा लो। अरे नहीं गौरी बहन और कालू भैया, मेरे मन में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आप लोग भले मेरे लिए बुरा सोचो, मैं बुरा नहीं सोच सकती। मैं बिल्कुल बचाऊंगी। आ जाओ आप दोनों मेरे इस घर पे। और मैंने कहा था ना, ये मेरा जादुई घर है। और देखो, जादू का फल मुझे साधु महाराज ने कहा था। इस घर का तभी तुम्हें जादू पता चलेगा जब बारिश होगा। मैंने तो उस वक्त आपको कहा था। टुनटुनी ने दोनों को अपने घर में शरण दे दी। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगा और फिर सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए। कालू कौवा गोरी कौवी ने टुनटुनी से माफी मांगी और फिर से अपना घर बनाने लगे। अब वो कभी भी टुनटुनी को चिढ़ाने का काम नहीं करते थे। ये सांप तो साधु महाराज को खा जाएगा। हुश हुश हुश। टुनटुनी एक बढ़ते हुए सांप को बार बार उड़कर रोक रही थी और सांप बढ़े जा रहा था सामने बैठे एक बाज को खाने के लिए। बाज की आंखें खुल जाती है, सांप टुनटुनी को डस लेता है और टुनटुनी जमीन पर तड़पने लगती है। अरे नादान पंछी, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरे लिए सांप से जोखिम मोल ले लिया। देखो